नाउ लेट अस सी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, अगर एक कंडक्टर है, राइट, कंडक्टर के अंदर अगर मैं ये बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या फिर मोबाइल होते हैं, राइट, मोबाइल का मतलब क्या हो गया, दे कैन मूव इजीली, तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, कंडक्टर्स के जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो क्यों करता है, बिकॉज उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, नॉट एलिमेंट्स बट जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, दे कैन फ्रीली मूव, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, राइट। सो मोबिलिटी इज बेसिकली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट बाय एनी पार्टिकल इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी जो होती है इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज वीडी बाय ई। ठीक है, नाउ दिस मेक सेंस बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो चार्जेस फ्लो करने शुरू कर देते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो चार्जेस फ्लो करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं लेट अस सपोज म्यू की वैल्यू ज्यादा है, म्यू की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं वो कम लगा रहा हूं और वीडी की वैल्यू मेरे को ज्यादा मिल रही है, राइट। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा मोबाइल है, यानी वो कंडक्टर इजीली कंडक्ट कर सकता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर वीडी आराम से मिल जाता है, यानी वेलोसिटी ज्यादा आराम से एक्वायर कर लेते हैं, जबकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम लगाऊंगा। दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, राइट। तो ये मोबिलिटी होता है। अब जो भी हमारे कंडक्टर्स होते हैं, राइट, कंडक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, जितने भी टाइप के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सेमी कंडक्टर्स, उसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, अभी इसको देखेंगे हम डिटेल में कि क्या होते हैं। होल्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक तरह से प्रोटॉन्स जो होते हैं, राइट, सो वी एज्यूम कि होल्स मूव कर रहे हैं, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो अगर म्यू की वैल्यू ऐसे होती है तो इसके अंदर मैं ये जो लिख सकता हूं म्यू, वीडी की वैल्यू क्या होती है, वीडी इज ई टाउ बाय एम, और ई यहां पर, और तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। दिस इज द मोबिलिटी, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, राइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी गिवन बाय ई इंटू टाउ ई बाय एम ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स जो होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू ई टाउ होल्स डिवाइड बाय ऑफ मास ऑफ होल्स। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आएगा, राइट। अब अगर हम एक कंडक्टर की बात करूं मैं, राइट, अगर एक कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर के अंदर जो करंट मूव करता है वो किस वजह से मूव करता है, वो मूव करता है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, होल्स की वजह से नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। यानी इसके अंदर जो करंट होता है कंडक्टर के अंदर, दैट इज एन ई ए वीडी, राइट। इसके अंदर क्या आएगा, एन ई ए वीडी, और वीडी की वैल्यू क्या होती है, म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन ई ए म्यू ई इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होती है कंडक्टर्स के केस में, राइट। अब अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज या बेसिकली जो करंट होता है वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है, राइट। सो द करंट इन दिस विल बी गिवन बाय, ये जो मिलेगा हमको, ये होगा एक तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स, राइट। अब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यही होगा जो ऊपर हमने कंडक्टर के लिए निकाला था, यानी एन ई ए म्यू ई इंटू ई प्लस एन ई ए म्यू एच इंटू ई। नाउ अब ये जो एन होंगे ये दोनों अलग अलग होंगे, बिकॉज दिस विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस विल बी नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं बाकी चीजों कॉमन ले लूं, ई ए ई, ये फॉर्मूला कितना आ जाता है, एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ठीक है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द करंट आई इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ना अभी आ गया, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी अगर कंडक्टिविटी निकालना चाहूं कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैसे निकाली जाती है,
सो आई का जो फॉर्मूला होता है करंट आई, सेमीकंडक्टर के केस में तो हमने निकाल लिया, आई क्या होता है V बाय आर, राइट। V को मैं क्या लिख सकता हूं E इंटू एल, राइट, E इंटू एल लिख सकता हूं, और R को क्या लिख सकता हूं रो एल बाय ए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ई ए बाय रो। दिस विल बी इक्वल्स टू ये वाली पूरी वैल्यू, यानी ई ए ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, राइट। अब इससे क्या होगा, ई ए से ई ए कैंसिल हो जाएगा, और वन बाय रो क्या होता है, वन बाय रो क्या होता है कंडक्टिविटी। सो दैट मीन्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का क्या साइन होता है ये सिग्मा। सो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू ई इंटू एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच, राइट। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, राइट। नाउ अब ये देखने में यार लग रहा होगा कि इतने सारे फॉर्मूलेज हम लोग याद कैसे करेंगे, ऑल्दो हमने डेरिवेशन देखी कि डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप एक बार अपनी ये जो डेरिवेशन है अपने हाथ से एक बार दोबारा सॉल्व कर लेंगे ना, अपने आप मेथड्स लगा लगा कर, द डेरिवेशन इज फेयरली सिंपल। इसको याद करना है तो आप याद कर लीजिए, इट विल बी बेटर। बट अगर याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा बस ये है, कंसेप्ट याद रखिए कि कंसेप्ट ये कि इन सेमीकंडक्टर्स द करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, एंड इन कंडक्टर इट इज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है करंट, ठीक है। ये अगर कंसेप्ट याद है ना, दिस फॉर्मूला I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये तो हर जगह यूज होना है, ये आप रट ही लीजिए, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, राइट, ये आप रट ही लीजिए। सो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, राइट। एंड उसके बाद देन यू कैन डिराइव एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट।